जय हिंद, नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आपका नॉलेज विंग में। व्हाट यू नीड टू नो। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जरा सी भी नहीं आती, तो आप बहुत ही सही जगह में आए हैं, नॉलेज विंग में। देखिए, आधे अधूरे से ज्ञान से अच्छा क्या है? ज्ञान बिल्कुल ना हो। क्योंकि आप शुरू से सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर पाएंगे। तो देखिए, एबीसीडी तो आपको आता ही होगा भाई, सबको इतना आता है एबीसीडी पढ़ना। तो इंग्लिश की शुरुआत, ये आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इंग्लिश की शुरुआत, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें 3 मेन प्लेयर हैं, या कह सकते हैं कि इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर के 3 मेन प्लेयर हैं। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही वो क्या है? 3 खिलाड़ी हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ये 3 खिलाड़ी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, आपकी अंग्रेजी सीखने की शुरुआत यहीं से होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही क्या है? 3 मेन प्लेयर्स ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी से नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट से मतलब होता है डूअर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है। दूसरा जो है वर्ब को के हिंदी में कहते हैं क्या? क्रिया। और तीसरा है ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं वस्तु। ध्यान दीजिए, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट से तात्पर्य क्या है? डूअर, यानी कि कर्ता, जो कार्य को करता हो, है ना। जो कार्य को करता हो उसको आप क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। मैं हो सकता हूं सब्जेक्ट, आप हो सकते हैं राम, श्याम, मोहन, पूजा, भावना। कोई भी जो कार्य को करते हैं वो क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है वर्ब। देखिए, वर्ब जो ये शब्द बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? बहुत ही अपार है। ये बहुत ही बड़ा क्या रखता है? महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये किसमें? बेसिक इंग्लिश के स्ट्रक्चर में। और ये बहुत ही अपार है। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए वर्ब का एक स्पेसिफिक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तीसरा है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, वर्ब क्या है? क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सब्जेक्ट जिस किसी कार्य को करता है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है या जो कार्य को करता है उसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं वर्ब। अब ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट जिस किसी वस्तु को अपनी क्रिया में शामिल करता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जिस किसी वस्तु को अपनी क्रिया में शामिल करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिसके द्वारा आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और ये तीनों यही चीज है, ये तीनों बेसिक चीज हैं जहां से आपके इंग्लिश सीखने की क्या होती है? शुरुआत होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 मेन प्लेयर हैं। इसको मजाक में मत लीजिएगा। यही वो 3 प्लेयर हैं जहां से इंग्लिश ग्रामर की क्या होती है? शुरुआत होती है। और हर जगह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तीनों नहीं हुए तो इंग्लिश के सेंटेंस, अंग्रेजी के वाक्य आप नहीं बना सकते हैं। तो ये 3 मेन प्लेयर हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे इन तीनों को। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यहां लिखा है मैं सेब खाता हूं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर क्या बना है? या वाक्य बना है। यहां लिखा है मैं सेब खाता हूं, तो इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? आई ईट एप्पल। आई ईट एप्पल। तो यहां पे देखिए, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सेब खाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं सेब खाने का कार्य, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और खाता यानी खाने का कार्य हो रहा है, तो खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो ईट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और यहां पे सेब, तो क्या खा रहा हूं मैं?
तो क्या खा रहा हूं, सेब खा रहा हूं, तो यहां पे एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि कर्ता अपनी क्रिया में या अपने एक्शन में जिस किसी वस्तु को शामिल करता है, कर्ता अपनी क्रिया में, ध्यान से देखिए, कर्ता अपनी क्रिया में जिस किसी वस्तु को शामिल करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, और क्रिया क्या कहलाता है, वर्ब। क्रिया क्या, यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से क्या बना है, सेंटेंस आई ईट एप्पल। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, राज क्रिकेट खेलता है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राज। क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है, राज कर रहा है, तो राज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे खेलना, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खेलने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्ले। तो राज प्लेस, तो ये क्या हो गया, प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या खेलता है राज, क्रिकेट, तो अपने खेल में शामिल किसको किया है, क्रिकेट को किया है, तो राज क्रिकेट खेलता है, राज प्लेस क्रिकेट। तो यहां पे क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राज हो गया, वर्ब क्या हो गया, खेलना यानी प्ले हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मम्मी खाना बनाती है। मम्मी खाना बनाती है, तो खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है, मम्मी कर रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मम्मी। मम्मी क्या हो गया, सब्जेक्ट। खाना बनाती है, तो बनाने को क्या कहते हैं, कुक। मम्मी कुक्स, क्या बनाती है, खाना, मम्मी कुक्स फूड। तो मम्मी क्या हो गई, कार्य, क्रिया कौन कर रहा है, मम्मी। खाना बनाने का क्रिया कौन कर रहा है, मम्मी, तो मम्मी क्या हो गई, सब्जेक्ट। बनाने को क्या कहते हैं, कुक, तो यहां पे बनाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी कि कुक क्या हो गया, वर्ब। और क्या बनाती है, खाना, फूड, तो फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी शामिल हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे कि आपका सेंटेंस क्या बन गया, मम्मी कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए नेक्स्ट वीडियो देखते रहने के लिए। और रहिए क्या, इंटरेस्टेड। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है, जुनून है, तो बिल्कुल आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग एंड कीप व्हाट, लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।